हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं कस्टॉल और मैं अभिजीत कुलश्रेष्ठ। तो यार आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेटवर्किंग क्या होती है। या देखो, साइबर सिक्योरिटी में ना नेटवर्किंग एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, क्योंकि जब तक आपको नहीं पता होगा ना कि नेटवर्क कैसे काम करता है, आप हैक नहीं कर पाओगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। Bring your little bitch from the A and she say she wanna fuck me when she see me put my chains on. Fucking on a married bitch, but she ain't got her rings on. Every time she get a phone call, I'm on the आज की वीडियो शुरू करने से पहले हम आज की वीडियो का एजेंडा देख लेते हैं और देखते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या-क्या देखने वाले होंगे। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि इंट्रोडक्शन देखेंगे नेटवर्किंग का, कि बेसिकली नेटवर्किंग होती क्या है। फिर उसके बाद हम क्लाइंट सर्वर्स को जानेंगे, हमारा जो कि क्लाइंट क्या होता है, हमारा सर्वर क्या होता है। उसके बाद हम मोस्ट इंपॉर्टेंट आईपी एड्रेस देखेंगे, उसके टाइप्स देखेंगे, उसकी क्लासफुल एड्रेसिंग देखेंगे, क्योंकि हमारे आईपी एड्रेस के बहुत तरह के टाइप्स होते हैं और उसके कुछ क्लासेस होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे अपना ओएसआई मॉडल क्या होता है। ओएसआई मॉडल भी यार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो यार बने रहना वीडियो के साथ। इंट्रोडक्शन तो यार देखो, अब नेटवर्किंग हमारी क्या होती है। हमारा एक सपोज करो, आपने एक कंप्यूटर लिया, दूसरा कंप्यूटर लिया, उसको हमने कनेक्ट कर दिया एक वायरलेस के थ्रू या केबल्स के थ्रू, ठीक है। अब हमने उनको जब कनेक्ट किया ना, तो वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करेंगे, वो ही हमारा नेटवर्किंग होती है। हमने दो कंप्यूटर्स को या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दिया एक दूसरे के साथ, ताकि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, कि उन सब कंप्यूटर सिस्टम्स में ना एक कॉमन प्रोटोकॉल फॉलो होना चाहिए। अगर उन सब में कॉमन प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा होगा, तो वो कम्युनिकेट कर पाएंगे, और वरना नहीं कर पाएंगे। तो यही होता है हमारा नेटवर्किंग। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है? तो नेटवर्क्स आर मेड अप ऑफ वेरियस डिवाइसेस, ठीक है। कंप्यूटर्स हो सकते हैं, स्विचेस हो सकते हैं, राउटर्स हो सकते हैं, और कनेक्टेड टुगेदर बाय केबल्स और वायरलेस सिग्नल्स। जैसा कि मैंने बताया था, या तो वो केबल से कनेक्टेड होंगे या वायरलेस से कनेक्टेड होंगे, ठीक है। और इसमें ना यार देखो, आखिरी में क्या लिखा है? द कंप्यूटर्स यूज कॉमन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल ओवर द डिजिटल इंटरकनेक्शंस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो ऐसा भी मैंने आपको बताया था अभी, कि वो सब जितने भी सिस्टम्स होंगे, वो एक कॉमन प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे होंगे कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। तो यही होती है हमारी नेटवर्किंग। बेसिकली हमने दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दिया, या तो केबल के थ्रू या वायरलेस के थ्रू, और वो जितने भी सिस्टम्स हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। वही है हमारी नेटवर्किंग। अब इसके बाद जान लेते हैं हमारा क्लाइंट एंड सर्वर्स क्या होते हैं। तो देखो यार, जैसे फोटो है, ये आप देखना है, यहाँ पे गौर करना। तो ये देखो, ये हमारा सर्वर है, ये हमारा इंटरनेट है, और ये हमारे क्लाइंट्स हैं। ये मेरा लैपटॉप है, सपोज कर लो, ये मेरा फ़ोन है, और ये मेरा सिस्टम है, कंप्यूटर है। तो अब होगा क्या, कि ये जो क्लाइंट्स हैं ना, ये रिक्वेस्ट करेंगे सर्वर से इंटरनेट के थ्रू, क्योंकि अगर इंटरनेट नहीं होगा तो ये कम्युनिकेट और या रिक्वेस्ट भी नहीं कर पाएँगे। तो इंटरनेट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो क्लाइंट्स होंगे ना, ये सर्वर से रिक्वेस्ट करेंगे कुछ, कि हमें इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ला के दो, और जो सर्वर होगा उस पे पहले से ही ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी, तो वो इन्हें ला के दे देगा जो भी ये रिक्वेस्ट करेंगे। सपोज़ करो ये मेरा फ़ोन है, ये मैं क्लाइंट हूँ, और मैंने गूगल के सर्वर से, गूगल है, ये गूगल है सपोज़ कर लो, ये सर्वर है उसका। तो मैंने गूगल से कहा कि यार मेरे को ना फ़ेसबुक को लॉगिन करना है, तो मेरे को फ़ेसबुक का लॉगिन पेज लाके दो। अब क्या होगा? मैंने रिक्वेस्ट करी गूगल के सर्वर के साथ, और गूगल के सर्वर ने मुझे इन्फॉर्मेशन लाके दे दी पूरी फ़ेसबुक के बारे में। उसका पूरा लॉगिन पेज लाके दे दिया। तो यही होता है हमारा क्लाइंट सर्वर। क्लाइंट जो रिक्वेस्ट करे, सर्वर जो उस रिक्वेस्ट को देखे और इन्फॉर्मेशन दे दे क्लाइंट को। तो डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या कहती है। अ सर्वर इज अ कंप्यूटर दैट होल्ड्स कंटेंट एंड सर्विसेज सच एज वेबसाइट, अ मीडिया फाइल और अ चैट एप्लीकेशन। तो जो मैंने जैसा कि आपको बताया था, कि जो हमारा सर्वर होता है वो एक कंप्यूटर हो सकता है, पूरा एक सिस्टम हो सकता है, और वो ना होल्ड करेगा कंटेंट या सर्विसेज को। जैसा कि मैंने आपको बताया, तो हमारी वो वेबसाइट भी हो सकती है, या फिर हमारी मीडिया फाइल भी हो सकती है, हमारी चैट एप्लीकेशन भी हो सकती है। तो यही था हमारा। आप सपोज करें, यहाँ पे भी यार देखो, गूगल सर्च का पेज का एग्जाम्पल दे रखा है ना। ये देखो, गूगल सर्च पेज आपका बेस्ट एग्जांपल है। अगर आप गूगल पे कुछ भी रिक्वेस्ट करते हो, कि मुझे भाई ये मुझे गूगल बाबा मुझे ये लाके दे दो, और वो लाके दे देता है 1 सेकंड में। तो यही होता है हमारा सर्वर। और क्लाइंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि अ क्लाइंट इज़ अ डिफरेंट कंप्यूटर। वो एक अलग तरह का कंप्यूटर होता है। तो उसमें क्या होता है, जैसे सपोज़ करो, सच एज़ योर लैपटॉप, अ सेल फोन दैट रिक्वायर्स टू व्यू, डाउनलोड और यूज़ द कंटेंट। तो मैंने आपको बताया ना, कुछ भी आपको डाउनलोड करना हो, या कंटेंट चाहिए हो, या किसी भी बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए हो सर्वर से रिलेटेड, तो वो क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है सर्वर को, कि भाई हमें ये इन्फॉर्मेशन लाके दो। द क्लाइंट कैन कनेक्ट ओवर अ नेटवर्क टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो यही होता है हमारा क्लाइंट। अब इसका ना यार एक बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे लिखा है। टू कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टुगेदर विद एन ईथरनेट केबल। दीज कंप्यूटर्स आर एबल टू सी ईच अदर कम्युनिकेशन ओवर द केबल।
The client computer asks for a website from the server computer. The website is delivered from the server and displayed on the client's web browser. तो इस एग्जांपल में यही बता रखा है, जो हमारा क्लाइंट कंप्यूटर होगा उसने आस्क किया सर्वर से कि मेरे को वेबसाइट ला के दो, और जो सर्वर होगा वो क्लाइंट को वेबसाइट ला के देगा, उसे डिस्प्ले करेगा वही जो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करी है। यही था हमारा क्लाइंट सर्वर रिक्वेस्ट। ठीक है, यही था हमारा क्लाइंट सर्वर्स। तो यही थे हमारे कुछ क्लाइंट सर्वर्स। अब हम देखते हैं अपना अगला, वो है हमारा आईपी एड्रेस। तो देखो यार, आईपी एड्रेस भी ना बहुत कमाल की चीज़ है। तो सपोज करो आपका घर है, ठीक है, मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ एकदम सही जो आईपी एड्रेस होता क्या आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि यार आप वीडियो पे आए हो ना कुछ सीख के ही जाओगे। तो बस ध्यान से सुनना कि आईपी एड्रेस क्या होता है ना। सपोज करो आपका घर है तो उसका भी एक अपना एड्रेस है। वैसे ही इंटरनेट के वर्ल्ड में आपके सिस्टम का भी एक एड्रेस है। तो वही होता है हमारा आईपी एड्रेस। उसकी फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, वो होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल, बहुत कॉमन है। और आप बचपन से सुनते आ रहोगे आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस। तो यही होता है हमारा आईपी एड्रेस इंटरनेट वर्ल्ड में। इंटरनेट वर्ल्ड में जो आपको एक पहचान देता है, एक आइडेंटिफिकेशन देता है, वही होती है हमारी आईपी एड्रेस। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इन ऑर्डर टू सेंड एंड डायरेक्ट डेटा अक्रॉस अ नेटवर्क, कंप्यूटर्स नीड्स टू एबल टू आइडेंटिफाई डेस्टिनेशंस एंड ओरिजिन्स। तो यार देखो, आईपी एड्रेस जो होता है ना, वो हमारा डेस्टिनेशन एंड ओरिजिन में भी बहुत काम आता है कि हमारा जो पैकेट है या जो डाटा है वो कहाँ से लेके कहाँ तक ट्रैवल करेगा इंटरनेट के वर्ल्ड में। तो दिस आइडेंटिफिकेशन इज एन आईपी एड्रेस। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। एंड आईपी एड्रेस इज जस्ट अ सेट ऑफ फोर नंबर्स बिटवीन 1 टू 254। तो देखो यार, जो हमारी आईपी एड्रेस होती है ना, वो हमारी वेरी करता है 1 से लेके 254 तक। ये आपसे कोई भी पूछ सकता है कि हमारी जो आईपी एड्रेस होती है उसकी रेंज क्या होती है, तो उसकी रेंज यही होती है हमारी 1 टू 254। ठीक है, तो सेपरेटेड बाय डॉट्स, जो कि डॉट के थ्रू सेपरेटेड होती है। और उसका एग्जांपल आप ये देख सकते हो। तो ये एग्जांपल यहाँ पे होता है, हमारी आईपी एड्रेस कुछ ऐसी दिखती है, 173.194.43.7। तो ये थी हमारी आईपी एड्रेस। अब आप ना इस डायग्राम से आप समझ जाओगे कि हमारी आईपी एड्रेस बेसिकली और क्लियर हो जाएगा आपको कि होती क्या है। तो सपोज कर लो ये हमारा राउटर है और इसके ऊपर हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जो हमें इंटरनेट ला के दे रहा है। तो होगा क्या, हमारा जो इंटरनेट होगा वो पहले हमारे राउटर पे आएगा, और जो राउटर होगा उसकी एक अपनी आईपी एड्रेस होगी और उसकी एक अपनी आईपी एड्रेस होगी। और ये देखो, इससे ना ये 4 सिस्टम्स कनेक्टेड हैं। इससे 4 सिस्टम कनेक्टेड है और सबके पास देखो यार अलग-अलग आईपी एड्रेस है। देख सकते हो ना यार। तो अब होता क्या है कि ना, ये जो राउटर के पास जो आईपी होगी, वो इन सारे सिस्टम्स को सेम नहीं देख सकता। और अगर उसने सेम दे दी, सपोज़ करो उसने चारों सिस्टम्स हैं, उन चारों को सेम आईपी दे दी, तो राउटर कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि उसे कौन-सा डेटा कहाँ तक पहुँचाना है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर इन सब की जो आईपी एड्रेस होती, इन चारों सिस्टम की जो आईपी एड्रेस होती, अगर वो सेम होती, तो जो हमारा राउटर है वो कंफ्यूज हो जाता है यार कि हमें कौन सा डेटा कहाँ तक पहुँचाना है। अगर ये यूनिक नहीं होती, तो हमारी जो आईपी एड्रेस होती है ना, वो यूनिक होनी चाहिए, और वो यूनिक होती है। तो देखो, जैसे इंटरनेट वर्ल्ड में ये तो आपको विज़िबल नहीं हो रहा ना कि हमारा डेटा अगर हमारे आँखों के सामने से जा रहा हो कि भाई इस सिस्टम में चले जा, ऐसा नहीं होता है। तो इंटरनेट वर्ल्ड में ना जो आईपी एड्रेस होता है वो डेस्टिनेशन और ओरिजिन, ये हमारा राउटर है ओरिजिन, ठीक है? और ये जो सिस्टम है ये हमारी डेस्टिनेशन है। तो ये ओरिजिन, अब हमारा यहाँ पे जो इंटरनेट का जो पैकेट आया है, जो सपोज़ करो डेटा आया है, अब वो यहाँ तक आना है तो कैसे आएगा? अब ये हमारे पास आईपी एड्रेस है तभी तो आएगा ना यार। अब आपको समझ में आ रहा होगा। और देखो यार, ये जो आईपी एड्रेस है ना, इसमें जो आखिरी में 2 है, वो कॉमन नहीं होता। बाकी के जो 3 है ना, 192.168.10, ये कॉमन होता है, और जो पॉइंट 2 है वो हमारी यूनिक होती है। ऐसा क्यों होता है? ये जो हमारे 192.168.10 है, ये हमारी है नेटवर्क आईडी बेसिकली। ये हमारी नेटवर्क आईडी ये सारे सिस्टम्स में सेम होगी। जितने भी यहाँ पे सिस्टम्स होंगे, यहाँ पे सबके पास सेम आईपी एड्रेस होगी। ये जो हमारी नेटवर्क आईडी होगी 192.168.10। अब जो हमारा पॉइंट 2 होगा, वो होगा हमारा होस्ट आईडी। वो हमारी होस्ट आईडी होती है और वो सब में अलग-अलग वैरी करती है। इसमें 2 वैरी कर रही है, इसमें 3 वैरी करेगा, इसमें 4 वैरी करेगा और इसमें 5। इसमें आखिरी में 5, देखो यहाँ पे 5 लिखा है ना, तो ये एक यूनिक आईपी एड्रेस बनाने का तरीका होता है। तो ये जो हमारी शुरू की 3 बिट्स होती हैं, ये हमारी होती है नेटवर्क आईडी, और जो आखिरी की 1 बिट होती है, वो होती है हमारी होस्ट आईडी। उसकी वजह से ही हमारा एक यूनिक आईपी एड्रेस बनता है। अगर ये यूनिक नहीं होगा, तो हमारा राउटर कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि हमारा जो डेटा है, वो कहाँ से लेके कहाँ तक ट्रैवल होगा। तो यही था हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो हमारा आईपी एड्रेस ऐसे ही काम करता है कुछ-कुछ।
देयर आर डिफरेंट क्लासिफिकेशंस एंड टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेसेस। तो यार हमारे आईपी एड्रेस के ना बहुत तरह की क्लासिफिकेशंस होती हैं और उसके बाद हमारे आईपी एड्रेस के टाइप्स होते हैं। हम देखते हैं इसके कौन-कौन से ऐसे टाइप्स होते हैं। सबसे पहला हमारे पास आता है पब्लिक आईपी। तो यह देखो पब्लिक आईपी जो होती है ना हमारी बेसिकली पब्लिक आईपी जो ईज़िली एक्सेसिबल हो पब्लिकली और जब भी यार आप हैक करोगे ना कोई चीज़ या किसी के बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर निकालोगे, तो इन्फॉर्मेशन जब आप गैदर करोगे ना किसी के बारे में, तो आपको हमेशा उसकी पब्लिक आईपी मिलेगी, प्राइवेट आईपी आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि प्राइवेट आईपी निकालना इज़ टिपिकली डिफ़िकल्ट और जो हमारी प्राइवेट आईपी होती है वो हिडन होती है यार, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा है ना यहाँ पब्लिक आईपी एड्रेस आर एक्सेसिबल एनीवेयर ऑन द इंटरनेट। पब्लिक आईपी जो होता है वो कोई भी एक्सेस कर सकता है इंटरनेट पर और जो प्राइवेट आईपी एड्रेस आर नॉट, ठीक है? एंड मोस्ट आर टिपिकली हिडन बिहाइंड अ डिवाइस विद अ पब्लिक आईपी एड्रेस। तो होता क्या है ना यार देखो पहले हमारी पब्लिक आईपी आती है उसके बाद आती है हमारी प्राइवेट आईपी और जो प्राइवेट आईपी होती है वो हमारी हिडन होती है पब्लिक आईपी के अंदर, ठीक है? पहले हमारी प्राइवेट आएगी, फिर उसके बाद हमारी पब्लिक आएगी और जो पब्लिक होगी वो प्राइवेट को सेफ बनाएगी। ताकि क्या होता है ना जब भी आप इंटरनेट के वर्ल्ड में देखोगे ना तो जब भी आप इन्फॉर्मेशन गैदर करोगे तो आपको हमेशा पब्लिक आईपी ही मिलेगी। इस डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हो पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी में क्या अंतर होता है। तो ये हमारा इंटरनेट है, ठीक है? ये हमारा मॉडेम है और ये हमारा राउटर है। तो अब आप देख सकते हो कि इंटरनेट की तरफ ना हमारी पब्लिक आईपी है और हमारे ये जो सिस्टम्स हैं इनके अंदर है प्राइवेट आईपी। ये मेरा लैपटॉप है, सपोज़ कर लो मेरा फ़ोन है, प्रिंटर है और ये मेरा कंप्यूटर है। तो ये कंटेन्स करती हैं प्राइवेट आईपी और इंटरनेट जो हमारा होता है, वो कंटेन करता है हमारा पब्लिक आईपी। तो ये सपोज़ कर लो ये हमारा कोई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है और ये हमारा इंटरनेट है। तो मैंने यहाँ जब भी आप इन्फॉर्मेशन गैदर करोगे ना, तो आपको हमेशा पब्लिक आईपी मिलेगी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की। आपको जब पब्लिक आईपी मिलेगी ना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की, तो आप ये देख सकते हो जियोग्राफिकली कि आपका जो टारगेट है वो किस एरिया में है। आपको एग्ज़ैक्ट लोकेशन उसकी नहीं मिलेगी, लेकिन आपको उसका जियोग्राफिकल एरिया मिल जाएगा कि वो कौन से एरिया में है। तो यही होता है हमारा जब भी हम पब्लिक आईपी निकालते हैं, वो हमारा इंटरनेट होता है, वो हमारा आईएसपी होता है और राउटर की भी हमारे पास कुछ पब्लिक आईपी आती है, ठीक है? और वो हमारे सिस्टम्स को जो हमारा राउटर होता है, वो हमें देता है प्राइवेट आईपी हमारे लैपटॉप को, हमारे सिस्टम्स को। तो प्राइवेट आईपी बहुत मुश्किल होता है ना? और मेरे हिसाब से तो शायद से कोई निकालता भी नहीं क्योंकि मेरे से तो आज तक नहीं निकली प्राइवेट आईपी, पब्लिक आईपी निकल जाती है, बहुत ईज़ी होता है। बस इतना ईज़ी भी नहीं होता पब्लिक आईपी निकालना, लेकिन हाँ, आप पब्लिक आईपी आप फाइंड आउट कर सकते हो। द आईपी एड्रेस इज़ 32 बिट बट वी राइट इट डाउन इन 4 ब्लॉक्स ऑफ 8 बिट्स। तो 8 बिट की हमारी यार देखो जो मैंने आपको बताया था इस वाले में, तो होता क्या है ना कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आखिरी की 3 बिट हैं ये हमारी नेटवर्क आईडी है और जो आखिरी की है वो हमारी होस्ट आईडी है। तो यही होता है हमारा जो आईपी एड्रेस होती है ना, वो हमारी 32 बिट्स की होती है और उसमें 4 ब्लॉक्स होते हैं और वो 4 ब्लॉक्स 8-8 के बिट में होते हैं, ठीक है? तो ये देखो यार यहाँ पे देख सकते हो ना 8 बिट, 8 बिट, 8 बिट, 8 बिट और ये हमारा होस्ट होता है और जो शुरू के 3 होते हैं वो हमारे होते हैं नेटवर्क आईडी। ये हमारी होस्ट आईडी है और ये हमारी नेटवर्क आईडी है। नेटवर्क आईडी हर सिस्टम में सेम रहेगी, जो भी सिस्टम्स एक नेटवर्क से कनेक्टेड होंगे, एक राउटर से कनेक्टेड होंगे, उन पे ये जो नेटवर्क आईडी होगी सेम होगी, लेकिन ये जो होस्ट आईडी होगी ना, जो उसे यूनिक बनाएगी, वो सब में अलग-अलग होगी। अब हमारा अगला टॉपिक है, वो है हमारा टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस। तो हमारे आईपी एड्रेस के कुछ टाइप्स होते हैं। पहले मैंने आपको बता ही दिया पब्लिक और प्राइवेट। तो पब्लिक आईपी जो हमारी ईज़िली एक्सेसिबल होता है हमारा पब्लिकली और इंटरनेट पे और हमारी प्राइवेट आईपी होती है जो हम ईज़िली एक्सेसिबल नहीं कर सकते इंटरनेट पे। डेफिनेशन में देखते हैं तो अ पब्लिक आईपी एड्रेस इज़ अ इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस encrypted by various servers and devices. That's when you connect these devices with your internet connection. दिस इज़ द सेम आईपी एड्रेस वी शो ऑन द होम पेजेस। तो यार देखो हमारी जो पब्लिक आईपी होती है ना वो हमारे होम पेजेस पे शो होती है। इंटरनेट के वर्ल्ड में वही शो होती है जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इंटरनेट के वर्ल्ड में पब्लिक आईपी ही सब कुछ होती है, प्राइवेट आईपी नहीं होती है। जो ईज़िली मिल जाती है ना हमें वो पब्लिक आईपी ही मिलती है। उसके बाद हमारा है प्राइवेट आईपी। एवरीथिंग दैट कनेक्ट्स टू योर इंटरनेट नेटवर्क हैज़ अ प्राइवेट आईपी ऑल्सो, ठीक है? दिस इंक्लूड्स कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स बट ऑल्सो एनी ब्लूटूथ एनेबल्ड डिवाइसेस सच एज स्पीकर्स, प्रिंटर्स और स्मार्ट टीवीज, ठीक है? तो जो हमारा प्राइवेट आईपी होती है वो कंटेन्स उसके अंदर जो जो डिवाइसेस आते हैं वो यही आते हैं। तो हमारी जो प्राइवेट आईपी होती है वो कंटेन करती है हमारा स्मार्टफोन, टैबलेट और ब्लूटूथ डिवाइसेस, जितने ब्लूटूथ डिवाइसेस होते हैं जो इंटरनेटली कनेक्टेड होते हैं। तो इन सब की एक अपनी-अपनी प्राइवेट आईपी होती है जिसकी वजह से वो यूनिकली आइडेंटिफ़ाई होते हैं। तो यही थी हमारा पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ क्या होती हैं।
इसके बाद आती है हमारी स्टैटिक आईपी एड्रेस। तो स्टैटिक के नाम से ही पता लग रहा है यार, जो कभी चेंज ना हो, ठीक है? जो या फिर हम कह सकते हैं जो इतनी जल्दी चेंज ना हो, ठीक है? तो यही होता है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। स्टैटिक आईपी एड्रेस इज़ एन इनवैलिड आईपी एड्रेस। ये हमारी एक इनवैलिड आईपी एड्रेस होती है। अ डायनेमिक आईपी एड्रेस विल बी प्रोवाइडिंग बाय द डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, जो कि हमारा डीएचसीपी होता है। डीएचसीपी हमारे राउटर्स के अंदर भी होता है, जो कि हमारे डिवाइसेज़ होते हैं, उन सबको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है बहुत जल्दी-जल्दी, मतलब डायनेमिकली, टाइम टू टाइम चेंज करता रहता है। तो यही होती है हमारी स्टैटिक। और स्टैटिक क्या होती है ना, वो क्या है, चेंज नहीं हो सकती है, ठीक है? तो डीएचसीपी स्टैटिक के अंदर नहीं आता है, डीएचसीपी आता है डायनेमिक इंटरनेट प्रोटोकॉल के अंदर। स्टैटिक मतलब जो आईपी एड्रेस टाइम टू टाइम चेंज ना हो सके, या इतनी जल्दी चेंज ना हो सके, जो सालों-सालों तक सेम रहती है, वो होती है हमारी स्टैटिक आईपी। अब हमारी जो डायनेमिक आईपी होती है ना, इसमें तो डायनेमिक में लिखा ही आ रहा है, जो कांस्टेंट चेंज होती रहती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना डीएचसीपी, तो डीएचसीपी जो होता है ना हमारा, वो हमारे राउटर्स के अंदर होता है, जो सिस्टम्स को आईपी एड्रेस देता रहता है टाइम टू टाइम। जैसे आप अगर राउटर से डिस्कनेक्ट हुए, जब आप उसके बाद दोबारा कनेक्ट हो गए ना, तो आपको वो आईपी एड्रेस दे देगा ऑटोमेटिकली। वही होता है हमारा डीएचसीपी। और सारे आईपी एड्रेस को वो स्ट्रक्चर देता है। तो डीएचसीपी हमारे जितनी भी आईपीज़ होती हैं, उन सबको एक स्ट्रक्चर देता है, ठीक है? और बस इतना ही था हमारे टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेसेस में। अब देखते हैं हमारे कुछ यहाँ क्लासेस होते हैं। हमारे आईपी एड्रेस के कुछ क्लासेस होते हैं। क्लास ए, बी, सी, डी, ई तक होते हैं। और जो हमारी आईपी एड्रेस होती है, वो 32 बिट्स की होती है, जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ। और उसके कुछ 5 क्लासेस होते हैं। तो देखते हैं। अब यार देखो, ये डायग्राम ना आपको सब बता देगा। तो हमारे यहाँ पे देखना, गौर करना, ध्यान से देखना, कि हमारा क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है, क्लास डी है, क्लास ई है। और यहाँ पे हमारे बाइट्स दे रखे हैं, बाइट 1, 2, 3, 4। मैंने आपको बताया था ना, हमारे जो आईपी एड्रेस होता है, वो 4 बिट का होता है। और 4 बिट के अंदर 8-8 बिट के होते हैं, और टोटल हमारा 32 बिट का होता है। तो अब इसमें क्या होता है ना, हमारा जो क्लास ए होता है, वो नेटवर्क आईडी जो होती है उसमें 1 बिट की होती है। और जो होस्ट आईडी होती है हमारी, 3 बिट की होती है। क्लास बी में क्या होता है, 2-2 का रेशियो होता है, कि हमारी जो 2 बाइट की होती है वो नेटवर्क आईडी होती है, और 2 बाइट की हमारी होस्ट आईडी होती है। क्लास सी में भी ऐसा ही होता है हमारा, जो 3 बाइट की हमारी नेटवर्क आईडी होती है, 3 बाइट की हमारी नेटवर्क आईडी होती है, और 1 बाइट की हमारी होस्ट आईडी होती है। क्लास डी होती है हमारी, मल्टीकास्ट एड्रेस्ड होती है। और क्लास ई होती है जो हमारी रिजर्व्ड होती है। तो यार यही होती है हमारी क्लासिफिकेशंस ऑफ आईपी। इसके अंदर है ज़्यादा मत देखना, बस इतना जान लिया बहुत है। तो यही था हमारा बेसिक्स में, कंप्यूटर्स में। और अगला बढ़ते हैं हमारा टॉपिक, वो है हमारा लैन, वैन एंड मैन। तो यार बचपन से ही पढ़ते आ रहे होगे, कंप्यूटर बेसिक्स का बहुत कॉमन सा बेसिक है, कि हमारे कितने टाइप्स के मीडियम होते हैं, जो हमारे सिस्टम्स होते हैं वो कितने टाइप्स के मीडियम से कनेक्टेड हो सकते हैं। तो हमारा उसमें सबसे पहला आता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क डिवाइसेस इज सच अ वे दैट पर्सनल कंप्यूटर्स एंड वर्कस्टेशंस कैन शेयर डेटा, टूल्स एंड प्रोग्राम्स। बेसिकली यार हमारा लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क आपका राउटर, बेसिकली जो आपका राउटर है, वो सिर्फ आपके होम तक या आपके घर तक एक्सेसिबल है। उसकी रेंज इतनी नहीं है, उसकी रेंज सिर्फ इतनी है कि आपके घर में इंटरनेट चला सके, वो होता है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क। इनकी जो रेंज होती है वो कम होती है, लोकल एरिया नेटवर्क की यार बहुत ही कम होती है, एक घर के बराबर, ठीक है? तो यही था हमारा लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद आता हमारा मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के हिसाब से हमें पता ही लग रहा है, ये ओवर द सिटीज़ होती हैं। मैन और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स आर लार्जर देन लैन, ठीक है? इनका जो एरिया होता है वो लैन से ज़्यादा बड़ा होता है। इनका एरिया जो होता है लैन से ज़्यादा कवर करते हैं। और इट कनेक्ट्स टू और मोर कंप्यूटर दैट अपार्ट बट रेसाइड्स द सेम डिफरेंट सिटीज़, ठीक है? इसमें क्या होता है ना, कि यार मेट्रोपॉलिटन नाम से ही पता लग रहा है कि एक सिटी से दूसरे सिटी तक कनेक्ट करने, या एक से एक ही सिटी में दोनों अलग-अलग पॉइंट्स पे कनेक्ट करने के लिए हमारा मैन यूज़ होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया, जो आप सिम यूज़ कर रहे हो। और मैन में क्या होता है कि हमारा एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, आईएसपी। तो यही था हमारा मैन। उसके बाद आता है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है यार? दैट एक्सटेंडेड्स ओवर अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। इसमें क्या होता है ना, ये कंट्री टू कंट्री भी वेरी करता है। सपोज़ करो आप यूनाइटेड स्टेट्स में हो, ठीक है? या इंडिया में हो, तो एक ना सिम ले लिया आपने, वो यूएसए में भी काम कर रही है, वो इंडिया में भी काम कर रही है। तो वही होता है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है? तो वाइड एरिया नेटवर्क का जो एरिया होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, जैसा कि मैंने बता ही दिया आपको, कंट्री टू कंट्री वैरी करता है। तो सपोज़ कर सकते हो आप कि कितना ज़्यादा एरिया कवर करता है। उसके बाद यार हमारे पास कुछ और नेटवर्क्स होते हैं, जैसे कि होता है हमारा पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, या स्टोरेज एरिया नेटवर्क, या एंटरप्राइज प्राइवेट एरिया नेटवर्क, या वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो वीपीएन तो यार आपने सुना ही होगा, वर्चुअल प्राइवेट एरिया नेटवर्क, ठीक है? पर्सनल एरिया नेटवर्क या नाम में ही पता लग रहा है ना? अपना पर्सनल नेटवर्क। और पर्सनल नेटवर्क एरिया का सबसे बेस्ट एग्जांपल दूँ तो वो है हमारा ब्लूटूथ। वो हमारा एक पर्सनल एरिया नेटवर्क है, जो कि
लैन से भी बहुत कम एरिया कवर करता है। तो यही थे हमारे कुछ टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेसेस। अब इसके बाद देखते हैं हमारा ओएसआई मॉडल। तो ओएसआई मॉडल भी ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा नेटवर्किंग के अंदर। तो अब देखते हैं जो हमारा ओएसआई मॉडल की जो फुल फॉर्म होती है ना, वो होती है ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शंस, ठीक है? तो यही था हमारा ओएसआई की फुल फॉर्म। और यार ओएसआई जो होती है ना, वो डेवलप करा गया था आईएसओ के थ्रू, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, जो कि हुआ था हमारा 1984 में, ठीक है? और जो हमारे ओएसआई मॉडल के नया टिपिकली जो होते हैं ना, वो 7 लेयर्स होते हैं, आर्किटेक्चर होता है उसका एक पूरा। तो उसके अंदर हमारे कुछ 7 लेयर्स होते हैं, तो उन्हीं 7 लेयर्स के बारे में हम पढ़ेंगे अब। तो देख सकते हो यार, ये हमारा ना एक पूरा डायग्राम है। तो आप ये डायग्राम देख के तो यार देख ही सकते हो कि ये हमारा जो होता है, हमारा पूरा ओएसआई लेयर्स होते हैं, ठीक है? ये हमारे 7 लेयर होते हैं, आप गिन सकते हो उसे। सबसे पहले आता है हमारा एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिर आता है हमारा फिजिकल लेयर, ठीक है? तो इधर हमारा रिसीवर होता है, इधर हमारा सेंडर होता है, और ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है ना, वो हमारा हार्ट ऑफ ओएसआई होता है। और शुरू के जो 3 होते हैं, वो होते हैं हमारे सॉफ्टवेयर लेयर, और जो आखिरी के 3 होते हैं, वो होते हैं हमारे हार्डवेयर लेयर। अब देखते हैं इनके बारे में कि होते क्या हैं, एक-एक करके हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला आता है हमारा फिज़िकल लेयर। तो फिज़िकल लेयर हमारी जो होती है, वो सबसे लोएस्ट लेयर होती है, ठीक है? ओएसआई के अंदर इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्चुअल फिज़िकल कनेक्शन बिटवीन द डिवाइसेज़। तो हमारी जो फिज़िकल लेयर होती है ना, वो हमारी एक्चुअल, लाइक वो ही रिस्पॉन्सिबल होती है, जो हमारा जो कनेक्शन होता है ना डिवाइसेज़ के साथ, उसके लिए फिज़िकल लेयर जो होती है हमारी, वो होती है रिस्पॉन्सिबल। तो इतना ही था हमारा फिज़िकल लेयर में, ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद अब हमारा आता है दूसरा डेटा लिंक लेयर, ठीक है? डीडीएल, सॉरी डीएलएल। और ये हमारी जो होती है, हमारी लेयर 2 होती है। और द डेटा लिंक लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द नोड टू नोड डिलीवरी ऑफ द मैसेज। तो जो डेटा लिंक लेयर होती है ना, वो मैसेज की डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। द मेन फंक्शन ऑफ दिस लेयर इज़ टू मेक श्योर दैट डाटा ट्रांसफर इज़ एरर फ्री फ्रॉम वन नोड टू अनदर। तो इसमें जो हमारी लेयर होती है, वो ये भी देखती है कि हमारा जो डेटा है, वो एरर फ्री होना चाहिए, वो एरर फ्री ट्रांसफर हो जाना चाहिए। थर्ड आती है हमारे पास नेटवर्क लेयर। द नेटवर्क लेयर वर्क्स ऑन द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर लोकेटेड इन डिफरेंट नेटवर्क्स। The network layer works on the transmission of data from one host to other located in different networks। तो ये जो हमारी जो थर्ड लेयर होती है नेटवर्क लेयर, वो हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है, जो हमारा जो ट्रांसमिशन ऑफ डेटा है, तो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक हो रहा है, एक होस्ट से लेके जो दूसरी लोकेशन तक जो ट्रांसफर हो रहा है हमारा डेटा, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी थर्ड लेयर, जो कि हमारी नेटवर्क लेयर। उसके बाद आती है हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर, जो कि हमारी लेयर 4 होती है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड सर्विसेज टू द एप्लीकेशन लेयर एंड टेक सर्विसेज फ्रॉम द नेटवर्क लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है ना, वो यार हमारी हार्ट ऑफ ओएसआई होती है, क्योंकि ये बीच का लेयर होता है, जो बिल्कुल बीच में लाई करती है। और ये रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी एप्लीकेशन लेयर और नेटवर्क लेयर के जो बीच में जो भी ट्रांसफर हो रहा है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर। फिफ्थ आती है हमारे पास सेशन लेयर। तो द स्टैब्लिशमेंट ऑफ कनेक्शन, मेंटेनेंस ऑफ सेशंस और ऑथेंटिकेशन। तो हमारी जो सेशन लेयर होती है ना, बेसिकली वो ऑथेंटिकेशन के लिए हो सकती है, या हमारे सेशंस के लिए होती है, और बेसिकली हमारी सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। सेशन लेयर जो हमारी लेयर 5 होती है, वो ऑथेंटिकेशन के लिए होती है, दूसरी सर्विसेज के लिए होती है, और दूसरा तीसरा सिक्योरिटी के लिए होती है। अब हमारी जो सिक्स्थ लेयर होती है, वो होती है हमारी प्रेजेंटेशन लेयर। तो प्रेजेंटेशन लेयर इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसलेशन लेयर। द डेटा फ्रॉम द एप्लीकेशन लेयर इज एक्सटेंडेड हेयर एंड मैनिपुलेटेड एज द रिक्वायर्ड फॉर्मेट द ट्रांसमिट ओवर द नेटवर्क। तो हमारी जो प्रेजेंटेशन लेयर होती है, वो हमारा ट्रांसमिट करती है, या हमारा ट्रांसफर करती है, या कन्वर्ट करती है, जिस चीज़ में या जिस वे में हमारा जो डेटा मांगा गया है। उसके बाद हमारी जो आखिरी लेयर होती है, वो होती है हमारी एप्लीकेशन लेयर, लेयर 7। तो एट द वेरी टॉप ऑफ द ओएसआई रेफरेंस मॉडल स्टैक ऑफ लेयर, वी फाइंड द एप्लीकेशन लेयर which is implemented by the network applications. These application produce the data which has to be transferred over the network। तो जो हमारी एप्लीकेशन लेयर होती है ना, वो हमारी सबसे पहली लेयर होती है, ठीक है? ओएसआई मॉडल्स के अंदर, जो कि एप्लीकेशन लेयर जो होती है ना, वो हमारी इम्प्लीमेंट करती है एक नेटवर्क एप्लीकेशन को। या हमारी जो एप्लीकेशन लेयर होती है ना, वो हमारी इम्प्लीमेंट करी जाती है नेटवर्क एप्लीकेशन के द्वारा। तो एप्लीकेशन लेयर जो होती है, हमारी सबसे पहली लेयर होती है ओएसआई मॉडल्स में। तो यही थे हमारे 7 लेयर्स ऑफ ओएसआई मॉडल्स। और यार देखो, आज की वीडियो को हम खत्म करते हैं यहाँ पे। आई नो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई होगी, बट यही थे हमारे कुछ नेटवर्किंग के बेसिक्स में, और इससे बाहर कुछ नहीं होता नेटवर्किंग के बेसिक्स में। तो यार देखो, आज की वीडियो को हम खत्म करते हैं, और मज़ा आ रहा हो ना यार अपनी वीडियोज़ में, तो यार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करके जाना। और मिलते हैं यार अगली वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।
bitch from the A, and she say